हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद गोवर्धन शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने मानव प्रवास या जो स्थानांतरण है उसको पढ़ लिया था, अंतर्राष्ट्रीय और स्वदेशी। उसके बाद जो है कुछ जो मानव प्रवास के परिणाम हैं वो जान लिए थे। आज हमें मानव विकास की जो है संकल्पना वो पढ़नी है। मानव विकास का अर्थ होता है, मानव विकास एक ऐसे विकास के रूप में परिवर्तित होता है जो लोगों के जीवन में सुधार लाता है। मतलब मनुष्य के जीवन में सुधार लाने के साथ साथ विकल्पों में वृद्धि करना। ठीक है, कोई भी एक कार्य है उसको करने के जो विकल्प होते हैं, मनुष्य के सामने ऐसी सही सारी परिस्थितियां बनाना कि उसके सामने कई सारे विकल्प हों अपने विकास करने के लिए, या फिर अपने रोजगार प्राप्त करने के लिए, शिक्षा के लिए, कई सारे अगर उसके सामने विकल्प उपलब्ध कराए जाते हैं तो मानव विकास की श्रेणी में आता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के जो विकास हैं उनका केंद्र बिंदु कौन होता है? मानव होता है। मतलब मानव के विकास के लिए या उसके सामने उसके जीवन को सुधारने के लिए, आर्थिक रोजगार के लिए हो सकता है, शिक्षा के लिए हो सकता है, नए अवसर उपलब्ध कराना ही मानव विकास कहलाता है। मानव विकास की जो संकल्पना है वो यह है कि मानव विकास की संकल्पना एकाकी न होकर एक बहुआयामी संकल्पना है। एकाकी केवल एक उद्देश्य नहीं है उसका, बहुआयामी है, कई सारे उसके आयाम हैं, कई सारे उसके जो हैं फलक हैं, उनके आधार पर जो है ये संकल्पना चलती है। इस संकल्पना में अनेक पक्ष जो हैं वो सम्मिलित हैं। कौन कौन से सम्मिलित हैं उनको देखें। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, संस्थागत, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिकीय और नैतिकता जैसे पक्ष जो हैं इसके अंदर शामिल हैं। आर्थिक पक्ष पे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, संस्थागत, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिकीय और नैतिक जैसे पक्ष हैं, इनके ऊपर भी जो है इसके क्या है सम्मिलित किया जाता है। एकाकी नहीं होकर क्या है ये बहुआयामी, तो इसके कई सारे आयाम हैं। ठीक है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों की आर्थिक दशाओं में सुधार करने व मानव कल्याण में वृद्धि करने तथा जीवन की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करने के प्रयास किए जाते हैं। आर्थिक दशाओं में सुधार करना है और मानव कल्याण में वृद्धि करना है, साथ ही जीवन की गुणवत्ता जो है उसको भी बढ़ाना है। ऐसे कई सारे उद्देश्य जो हैं वो किसके हैं? मानव विकास की संकल्पना के ऐसे कई सारे उद्देश्य हैं। हमने भी पहले पढ़ा कि एकाकी न होकर ये क्या है, बहुआयामी है। जन कल्याण केवल धन से ही संभव नहीं होता। मनुष्य का जो है कल्याण अगर हम करना चाहें, उसके लिए मानव विकास अगर हम करें और उस संकल्पना को अपनाएं, तो इसका उद्देश्य ये नहीं केवल उसे आर्थिक रूप से समृद्ध या सक्षम बनाया जाए, मतलब केवल धन से ही उसको सक्षम बनाना नहीं है, अपितु आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास जन कल्याण के पक्ष होते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ जो है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी हो, इन सब तीनों चीज़ों को मिला के जो है जन कल्याण के रूप में उसे स्वीकार किया जाता है। मानव विकास के तीन महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं: लोगों के जीवन की गुणवत्ता, अवसरों तक पहुंच और लोगों की स्वतंत्रता। एक तो जीवन की गुणवत्ता, दूसरी अवसरों तक पहुंच और तीसरी लोगों की स्वतंत्रता जो है, ये मानव विकास के महत्वपूर्ण जो हैं पक्ष हैं। अब इन पक्षों को हम देखें तो जीवन की गुणवत्ता का मापन करने के लिए तो शिक्षा, स्वास्थ्य जो है और संसाधन, इनको जो है आधार माना जाता है। एक लंबे समय तक किसी देश के विकास के केवल जो विकास है इसके स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के रूप में देखा जाता था। पहले जो है मनुष्य के जो देश के विकास को केवल आर्थिक रूप से देखा जाता था, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे वृद्धि का जो अधिकांश लोग हैं, जीवन में परिवर्तन के कोई संबंध नहीं है। केवल आर्थिक वृद्धि ही नहीं, उसके साथ में उसके स्वास्थ्य को, उसकी शिक्षा को, उसके सांस्कृतिक वातावरण को, सामाजिक वातावरण को भी जो है उसके अंदर सम्मिलित किया गया है। इस तथ्य को जो है आधार मानकर अर्थशास्त्री हैं एक महबूब उल हक, उन्होंने जो है, और प्रौढ़ अमर्त्य सेन ने मानव विकास की अवधारणा का जो है प्रतिपादन किया। प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से, मानव विकास अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो महबूब उल हक और प्रौढ़ अमर्त्य सेन ने जो है इस विकास, जो मानव विकास की संकल्पना है या जो अवधारणा है, इसका क्या किया है, जन्मदाता है वो इसका प्रतिपादन किया है। मानव विकास का जो विचार है, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता एवं सशक्तिकरण की संकल्पना पर आधारित होता है। समता मतलब समान रूप से उनको करना, सतत पोषणीयता जो कुपोषण वगैरह जो हो रहे हैं उनसे दूर करना, उत्पादकता जो है उसके अंदर वृद्धि करना और उनको जो मनुष्य है उसको सशक्त बनाना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मानव विकास संकल्पना जो है इसके अंदर आधारित है। समता प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों की समान पहुंच होती है। जैसे हम अगर हमारे संविधान की बात करें तो हमारे संविधान के जो हमें मूल अधिकार, उसमें पहला अधिकार जो है हमारा वो है समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक 5 अनुच्छेदों के अंदर उसका वर्णन किया गया है। तो जो समता है वो सभी को समान अवसर प्रदान होना,
सतत पोषणीय जो है टिकाऊ विकास के स्वरूप को, उत्पादकता मानव श्रम तथा मानव कार्य को, जबकि सशक्तिकरण जो है मानव के विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करने के स्वरूप को दर्शाता है। मानव विकास जो सूचकांक है HID इंडेक्स जो है, देखो संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम जो है UNDP, वो मानव विकास प्रतिवेदन जो है वो तैयार करता है, ठीक है। और इस UNDP ने जो है 1990 में प्रथम मानव विकास सूचकांक का प्रतिवेदन जो है HDI रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की थी, और उसमें उन्होंने बताया कि लोगों के विकल्पों की परिवृद्धि करने की प्रक्रिया को मानव विकास के रूप में जाना जाता है, स्वीकार किया जाता है। विकल्प, उसके सामने कई सारे विकल्प, अगर वो आर्थिक कार्य करना चाह रहे हैं तो उसके विकल्प होने चाहिए, उसके सांस्कृतिक विकास को, सामाजिक विकास को, उसके राजनीतिक विकास को, आर्थिक विकास को, सारे विकास जो हैं उसके जितने उसके बहुआयाम हैं उन सब आयामों के अंदर उसे विकल्पों में वृद्धि करना, ठीक है, यही मानव विकास है। और इसी रूप में जो है UNDP ने मानव विकास को परिभाषित किया। प्रतिवेदन के अनुसार जो है विकास सिर्फ लोगों की आय तथा पूंजी का ही नहीं होना चाहिए, मतलब आर्थिक विकास ही नहीं होना चाहिए, अपितु क्या है, मानव के कार्य प्रणाली तथा क्षमताओं में वृद्धि करने का माध्यम भी है। जिस प्रकार एक ट्रेनिंग देते हैं हम नए ट्रेनर को, कोई होता है उसको हम ट्रेनिंग देकर उसे जो है उसके कार्य करने की उसकी जो कुशलता है उसको बढ़ाते हैं, तो यही इसका जो है मायना है। दूसरे शब्दों में लोगों के जीवन के विकल्प के परिवर्तन की प्रक्रिया और कल्याण के स्तर को जो है ऊपर उठाना ही क्या है, मानव विकास है। मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों में विकल्पों में विस्तार एवं उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। मानव विकास क्या है, तो उसके स्वास्थ्य और भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक विकास भी करना है, उसका सामाजिक भी करना है और राजनीतिक और उसे स्वतंत्रताएं भी प्रदान करनी है। साथ ही जो है उसके शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण भी जो है उसको करना है, शिक्षा पे भी ध्यान देना है, उसके उच्च स्वास्थ्य जो है उसको भी बनाए रखना है और उसे सशक्त भी बनाना है। ये सब चीज़ें जो है कि क्या किसकी प्रक्रिया है, मानव विकास की प्रक्रियाएं हैं। मानव विकास सूचकांक का जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप, हम इसे इस आधार पर, मानव विकास सूचकांक के आधार पर विश्व के जो देश हैं इसे 3 श्रेणियों के अंदर विभाजित करते हैं। उच्च मानव विकास वाली श्रेणी, मध्यम मानव विकास श्रेणी और निम्न मानव विकास श्रेणी। उच्च मानव विकास जो श्रेणी है इसके अंदर जो है मानव का विकास का जो स्कोर है वो 0.71 से अधिक होना चाहिए। इस श्रेणी के अंदर विश्व के 94 देश सम्मिलित हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा, जिसका सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक है जो HDI रिपोर्ट में सबसे ऊपर आता है वो है नॉर्वे। इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, नीदरलैंड जिसे होलैंड भी कहते हैं, जर्मनी और सभी पश्चिम देशों के साथ जापान, इजराइल, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, चिली, यूरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात भी इस प्रथम श्रेणी में सम्मिलित हैं। द्वितीय जो श्रेणी आती है इसके अंदर 0.5 से लेके 0.70 तक का जो इसके बीच का जो है, जिनकी मानव विकास सूचकांक इतना है, उन देशों को जो है इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। और ऐसे देश जो हैं वो कितने हैं, 47 देश हैं। इन 47 देशों के अंदर चीन है, थाईलैंड है, मंगोलिया, फिलीपींस, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो हैं वो आते हैं। एक प्रकार से इन देशों को जो है मध्यम विकास वाली श्रेणी के जो देश हैं इनको हम विकासशील देशों की श्रेणी के अंदर भी गिन सकते हैं। तीसरा जो है वो है निम्न मानव विकास श्रेणी, इसके अंदर 0.5 से कम का स्कोर होता है मानव विकास का, और ऐसे जो हैं वो 35 देश हैं जिसमें कांगो, चाद, म्यांमार, रवांडा, सुडाना, इथोपिया, अफगानिस्तान, गिनी, नाइजर, नेपाल, जाम्बिया, ऐसे जो देश हैं जिनकी न्यूनतम स्तर हैं उन देशों को इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार जो है मानव देश के जो विश्व के सभी जो देश हैं इनको 3 वर्गों में विभाजित कर लिया, उच्च मानव विकास श्रेणी, मध्यम मानव विकास श्रेणी और निम्न मानव विकास श्रेणी। उच्च मानव विकास श्रेणी के अंदर 0.71 से अधिक वाले, मध्यम के अंदर 0.50 से 70 तक और निम्न मानव विकास के अंदर 0.5 से कम जो जिन देशों का मानव विकास सूचकांक है उन देशों को इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद भारत का जो मानव विकास सूचकांक है वो क्या है, तो भारत को मध्यम मानव विकास की श्रेणी में, भारत का जो मध्यम मानव विकास है मतलब 0.5 से लेकर 70 वाली जो श्रेणी है, विकासशील देश वाली जो श्रेणी है उसके अंदर भारत को सम्मिलित किया जाता है। 186 देश जो हैं इसके अंदर टोटल हैं, उसमें से 138वां स्थान है भारत का। भारत में केरल जो है वो सर्वोच्च स्थान पर है 0.70, ठीक है, तो ये 0.70 उच्च मानव विकास की श्रेणी में आता है, लेकिन ये राज्य है, अन्य राज्यों का कम है, इसलिए औसत निकालें तो भारत जो है मध्यम में आता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ का है, केरल का है। इसके बाद जो है दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब आते हैं, जबकि बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्य देश के सबसे
नीचे आते हैं। राजस्थान जो है मध्यम वाले क्षेत्रों के अंदर आता है। राजनीतिक, आर्थिक व आर्थिक घटक जो हैं इसके, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक घटक इसके प्रमुख कारण हैं। केरल में मानव विकास सूचकांक का सर्वोच्च होना उसके लिए उच्च साक्षरता दर को महत्वपूर्ण माना जाता है। केरल के अंदर जो मानव विकास सूचकांक सबसे ऊंचा है, इसके पीछे का जो महत्वपूर्ण कारण है वो क्या है? वहाँ की साक्षरता, उच्च साक्षरता। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए या पूछे जा सकते हैं। आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे मैं एक बार बोल देता हूँ। भारत के उच्च मानव विकास सूचकांक वाले राज्य का नाम लिखना है। 2017 में ऐसा प्रश्न पूछा है। अभी अभी हमने उसको पढ़ाई है कि केरल जो है उच्च मानव विकास वाला है। भारत में स्त्रियों का सर्वाधिक प्रवास किस कारण से होता है? ये भी हमने पढ़ा था। 2015 में ऐसा प्रश्न पूछा गया है। रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए होता है। मानव विकास रिपोर्ट 2013 के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? ये भी अभी जस्ट हमने पढ़ा है, 138वां स्थान है। केरल का मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक होने के पीछे कारण साक्षरता है। आप्रवास को परिभाषित कीजिए। 2020 में इस बार प्रश्न पूछा गया है। आप्रवास और उत्प्रवास, हमने प्रवास के दो प्रकार पढ़े। एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाना, ये आप्रवास है, और जिस स्थान पर जा रहे हैं उसके लिए वो क्या है? उत्प्रवास है। निम्न स्तर वाले देशों में मानव विकास को बढ़ाने के 4 सुझाव दीजिए। आपको सुझाव देने हैं। वहाँ पे जो है अधिक से अधिक मानव विकल्पों की जो है वृद्धि करनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य पर वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तकनीकी शिक्षा जो है या तकनीक जो है किसी भी आधार के अंदर उनको बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार आप जो है 4 इसके सुझाव लिखें। भारत में प्रवास के जो पर्यावरणीय परिणामों को स्पष्ट कीजिए। तो प्रवास के कारण पर्यावरण पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं या सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ते हैं वो हमें दर्शाने हैं। जिस स्थान पर जा रहे हैं वहाँ पे जो है संसाधनों का अत्यधिक दोहन होगा तो प्रकृति को जो है हानि होगी। दूसरा, एक असंतुलन होगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा। जिस क्षेत्र पे जा रहे हैं वहाँ पे जनसंख्या को रहने के लिए जो है नवीन निर्माण वगैरह करने पड़ेंगे, तो वहाँ जो धरातल है या कृषि योग्य भूमि है वो कम होगी। इस प्रकार जो है आपको इसके परिणाम 2017 में ऐसा प्रश्न पूछा गया है। और मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं? HDI जो है इसको आपको परिभाषित करना है। धन्यवाद।